दोस्तों, आज बात करेंगे हम SAT यानी स्टेट एलिजिबिलिटी एग्जाम। ये जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके पेपर की तैयारी कैसे करें, यह प्रश्न पत्र हम कैसे हल करें, इस बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, आपका पेपर 11 बजे से 2 बजे तक यानी 3 घंटे का है। इस 3 घंटे में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एक प्रश्न के लिए आपके पास 72 सेकेंड है। इन 72 सेकेंड में आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है, उसके चारों ऑप्शन अच्छे से समझने हैं और सही उत्तर को आपको निकाल करके उससे संबंधित सर्किल भरना है। हर प्रश्न 2 अंकों का है। अब 150 प्रश्न है यानी 300 अंक का है। कोई माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग नहीं होने का मतलब है कि आपको सारे के सारे 150 प्रश्न हल करने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पर एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि 50 प्रश्न आपके सामान्य प्रश्न पत्र से होंगे और 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। अब जो आपके 50 प्रश्न हैं सामान्य प्रश्न पत्र में, वह जो 50 प्रश्न है वो 10 टॉपिक में बटे हुए हैं और हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आएंगे। अब वो टॉपिक क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूं। शिक्षण अभिवृत्ति, शोध अभिवृत्ति, तीसरे नंबर है बोध, चौथे नंबर है संप्रेषण, पांचवें नंबर है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, छठे नंबर पर है युक्ति युक्त तर्क, सातवां आपका टॉपिक है आंकड़ों की व्याख्या, आठवां है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और नौवां आपका टॉपिक है लोक विकास और पर्यावरण और 10वां है उच्च शिक्षा प्रणाली। यानी अगर आपने 10 पॉइंट को ध्यान से सुना हो तो अधिकतर मैथ्स रीजनिंग इसमें ज्यादा है, लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और बाकी के आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे आएंगे। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, सारा पैटर्न आपको पता लग गया है ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आ रहे हैं उनको तो पहले कर ले और उनसे संबंधित सर्किल तुरंत भर ले। उसमें कोई लापरवाही नहीं करे कि अभी तो टिक करके रख लेते हैं और बाद में इकट्ठे सर्किल भर देंगे, क्योंकि इकट्ठे भरने में संयोगवश चूकवश एक भी सर्किल गलत भरा जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि 7वें से संबंधित आप 8वां सर्किल भर देते हैं तो 8वें का आप 9वां भरेंगे, 9वें का आप 10वां भरेंगे, पूरी सीरीज बिगड़ जाएगी और पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। तो पहला ध्यान तो आपको ये रखना है। दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है, हर प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं, तो आप जिन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से पता है उनके तो आप दे दीजिए। अब उसके बाद सेकेंड लेवल पर क्या आता है कि ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके बारे में आप कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिए, कंफ्यूजन हमेशा 4 में से 2 ऑप्शन में होता है। यहां तक तो आप पहुंच जाते हो कि ये 2 नहीं है, हमारा उत्तर इन 2 ऑप्शन में से कोई एक है, लेकिन वो एक कौन सा है वहां पर हम चूक कर बैठते हैं। तो याद रखिए, हमेशा अपने मन की आवाज सुनिए। आपके जैसे ही प्रश्न पढ़ते आपको लगे कि ये दो तो नहीं, इन 2 में से कोई एक है और आपके अंदर से आवाज आती कि यही होना चाहिए, यही है राइट चॉइस बेबी, आहा, तो यकीन मानिए अधिकतर मामलों में वह सही निकलता है। अब तीसरे लेवल में हम जाते हैं कि अब आपको प्रश्न कुछ आ ही नहीं रहे और आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, आप कोई तुक्का लगाना चाह रहे हैं। तो तुक्का लगाने में कुछ टिप्स है, ये ध्यान रखिएगा कि जिस प्रश्न का अगर कोई उत्तर ये हो कि उपरोक्त सभी सही है तो अमूमन वह ऑप्शन सही होता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि कंप्यूटर से रेंडमाइजेशन के कारण कई बार क्या होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन होना चाहिए उपरोक्त सही, पर प्रश्न पेपर की अलग अलग सीरीज होती है ABCD, तो उसमें रेंडमाइजेशन कर दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है दूसरे स्थान पर ही आ जाता है उपरोक्त सभी सही है। तो हम सोचते हैं कि उपरोक्त मतलब ये केवल A वाला कह रहा है, नहीं, वह तीनों के लिए कह रहा है कि उपरोक्त सभी सही है। कई बार क्या होता है कि जो सबसे लंबा वाला ऑप्शन होता है उसके सही होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां भी बन जाती है कि किसी प्रश्न के साथ उसके उत्तर में कोई एक्स्ट्रा जानकारी दी होती किसी विशेष ऑप्शन में, तो उस ऑप्शन के भी सही रहने के चांस ज्यादा होते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको प्रश्न का जो उत्तर आ रहा वही उत्तर सही है, लेकिन जब आप तुक्के लगा रहे होते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा होता है, तब आप इस तरह से सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं
प्रश्न का अगर कोई ऑप्शन सबसे ज़्यादा लंबा दे रखा है तो सामान्य तौर पर उसके भी सही होने के चांस होते हैं। अब मैं बात करूंगा सबसे इम्पोर्टेंट कि मान लीजिए आपने जो आता था वो आपने कर लिए, आपने जहाँ कंफ्यूजन था 2 ऑप्शन में अपने मन की आवाज़ भी सुन ली, अंतरात्मा की आवाज़ पर आपने सर्किल भी भर दिया, आपने बचे हुए में से भी ये जो टिप्स मैंने बताए हैं वो भी आपने सर्किल भर दिए। अब आखिरी में 25, 30, 40 क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे रहते ही रहते हैं जिनके बारे में यू हैव नो आइडिया, किसी भी तरह का कोई आइडिया नहीं सर। यहाँ न तो सभी ऑप्शन में से कोई लंबा भी नज़र नहीं आ रहा, किसी में कोई विशेष जानकारी भी नहीं दे रखी, हमको आ भी नहीं रहा, अब कैसे क्या करें। तो ऐसे प्रश्नों को छांट लीजिए और लास्ट में उन सभी का या तो एक साथ उन सभी का बी ऑप्शन भरिए या फिर उन सभी का सी भरिए। याद रखिए यह ट्रिक्स जितने भी रिसर्च हुए 40% से भी ज़्यादा सही साबित हुई है। तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर इस ट्रिक्स को अपनाना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, कई बार हम परीक्षा हॉल में भावुक हो उठते हैं तो हम सोचते हैं कुछ का तो बी कर दो और कुछ का सी कर दो, और कोई दिन हमारा नहीं होता है तो कभी कभी ऐसा होता है बी वालों में सी सही हो जाते हैं और सी वालों में बी सही हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा भावुकता मत करिएगा, और आप बी कर रहे हैं तो सबका बी करिए बच्चों का, और जो अगर आप सी कर रहे हैं तो सबका सी करिए। माय मिशन निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप प्रवेश ले सकते हैं। यहाँ के निदेशक जो शुभम जैन हैं शॉर्ट ट्रिक के राजस्थान के द बेस्ट विशेषज्ञ हैं, और जो भी नेट स्लेट एग्ज़ाम्स हैं, आगे यूजीसी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, निःशुल्क है। अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।